बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। यतोऽनन्तशक्तिरनन्तस्य जीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य जो नृत्य प्रति सत्संग रूपी साधना में ध्यान के द्वारा एकाग्रता के द्वारा हम इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। जिसके माध्यम से हम सभी यथा समय यथा स्थान बैठकर ध्यानपूर्वक तल्लीनता से हम सबके प्रतिपालक प्रतिरक्षक परमपिता परमात्मा का अपने हृदय में मनस्पटल के द्वारा ध्यान करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। उस परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ जो सुनहरी अवसर है मानुष का जन्म, इसी साधन को जो साध्य रूप परमात्मा है उनका ध्यान करते हुए
उनका स्मरण करते हुए, मन से चिंतन करते हुए हम सभी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं, कोई लाभ नहीं। क्योंकि ऐसे देव दुर्लभ मानव शरीर को पा करके अगर हमने भगवान की भक्ति न की, भगवान का भजन न किया, तो ये मौका अवसर पुनः मिले या ना मिले ये जरूरी नहीं है। और नित्य प्रति हमें सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, हरि चर्चा करनी चाहिए। सामूहिक रूप में बैठ कर के उस परम पिता परमात्मा के पवित्र नामों का गायन करते हुए अपने आप को धन्य महसूस करना चाहिए। तो ये हम सबके लिए बहुत ही गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है कि हमें उनके शरण में बैठ कर के श्री गुरुदेव भगवान का ही ध्यान करते हुए अपने इष्ट देव का हम साधना से, भक्ति से हम उनका यजन करते हैं, पूजन करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे हम लोग प्राय सुनते हैं ग्रंथों में संत महात्माओं के मुखारबिंद से कि परमात्मा को पाने के लिए वैसे तो बहुत साधनाएं हैं, लेकिन मुख्यतया 3 ही मार्ग हैं, 3 ही साधन हैं। एक कर्म, एक भक्ति, एक ज्ञान। कर्म करते हुए भी हम भगवान को पा सकते हैं। भक्ति के द्वारा भी हम भगवान को पा सकते हैं। और जो ज्ञान है उसका तो कहना ही क्या है। तो इसलिए साधारणतया हम प्राय देखते हैं और कई बार हम भजन के माध्यम से भी सुनते हैं, गाते हैं। वही 3 सूत्र, जैसे कर्म, भक्ति, ज्ञान, और यहाँ एक साधारण शब्द में सेवा, सत्संग और सुमरन। कई बार आप लोग सुना होगा जब गाते हैं
गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरी भर दो। बड़ी सुंदर लाइनें हैं, बड़े अच्छे भाव हैं। आप लोग प्राय सुनते हैं, गाते हैं। लेकिन इन मीठे वचनों को, ऐसे पवित्र शब्दों को अगर हम थोड़ा थोड़ा नित्य प्रति अपने जीवन में उतारें, जैसे प्राय बीच में बोलता हूँ मैं, भज सेवायाम, जो हम भजन करते हैं, तो सेवा एक ऐसा साधन है महाराज, ये हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है। जो सेवादार होता है उसके मन में जरा अहंकार नहीं होता, और वो किसी भी सेवा को ना बड़ा मानता है ना छोटा मानता है। सेवा सेवा ही है, कोई भी सेवा है। ये मत सोचना कि हम गुरु जी के पास खड़े हैं, पंखा जल रहे हैं, उनको भोजन करवा रहे हैं या अन्य को निजी सेवा कर रहे हैं, यही बड़ी सेवा है। नहीं, गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा ही सेवा, सर्वोपरि सेवा है। संगत में जो हमें सेवा मिली है, उसी से हम अपने आप को गुरुदेव की कृपा का पात्र बना सकते हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है कि ऋषि थे हमारे पौराणिक, उनके पास विद्या के रूप में विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे, और प्रायः इसको हमारे आजकल श्रमदान कहते हैं। हमारे खन्ना में संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ जब विद्यार्थी प्रवेश करते थे, उनका जो प्रवेश का पत्र उनको पहले दिया जाता था, उसमें कुछ लिखा जाता था कि आपने इस विद्यालय में रह करके ये शर्तें हैं, ये आपकी सेवा है। उसमें श्रमदान भी अनिवार्य होता था कि कोई ना कोई सेवा करनी, आपने सफाई करनी है या जो भी गुरुजनों ने कहा वो काम आपने करना है। उसको श्रमदान के रूप में लिखा जाता है। ऐसे पुराने जमानों में सेवा, पहले गुरुजन सेवा करवाते थे, वो 1 दिन या 2 दिन या महीना या साल, ऐसा नहीं था। जब तक शिष्य अधिकारी नहीं हो जाता था, तब तक उससे सेवा करवाई जाती थी। विद्या भी ग्रहण करते थे, ज्ञानार्जन भी होता था, शिक्षा भी मिलती थी, लेकिन उनके साथ साथ सेवा,
सबसे श्रेष्ठ साधन जो है भक्ति है, वो सेवा है। और सेवा भी बड़े भाग्यशाली शिष्य को मिलती थी, अधिकारी को। और जो गुरु की इच्छा है कि कहीं की सेवा लगा लें, वो जो भी सेवा लगा लें, बर्तनों की, सफाई की, गौशाला में, भोजनालय में जहाँ प्रसाद बनता है, लंगर, या जोड़ा सेवा, कुछ भी लगा दें। जितनी छोटी सेवा उसका उतना ज़्यादा महत्व। तो उन गुरुजनों ने एक शिष्य को कहा कि बेटा जाओ खेत में पानी लगा के आओ। जब वो पानी लगाने लगा, एकदम बरसात होने लगी। दिन का समय था। जो नित्य खेत में पानी लगाते थे वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जब बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि, अंधेरी, झंझावात, तो पानी ज़्यादा बहने लगा। तो वो जो शिष्य था जो खेत में पानी लगा रहा था, उसकी जो रोक थी बट पानी की, जिस खेत में देना था, वो बार बार टूट जाती थी। उसने बांध लगाना, मिट्टी का रोक लगानी, और एकदम जोर से बारिश आनी महाराज, और वो बांध टूट जाना, वो रोक टूट जानी, बट टूट जानी। ऐसा करते करते शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन वो पानी रुके ना। उसने क्या किया, हार के अपने आप को उसमें लेट गया, अपने आप लेट गया, अपने आप लेट के उसने पानी को रोका। सारी रात लेटा रहा महाराज, सारी रात लेटा रहा। जब सायंकाल हुआ तो गुरु ने पूछा अन्य शिष्यों से, विद्यार्थियों से, कि बेटा वो अमुक शिष्य नहीं आया। उन्होंने कहा महाराज जी आपने ही उनको खेत में भेजा था पानी लगाने के लिए। तो जब पता चला कि वो विद्यार्थी शिष्य आया नहीं, तो गुरु खुद गए उसको ढूंढने के लिए। ये भक्ति है। अगर हम गुरु को ढूंढें तो हो सकता गुरु ना मिले, लेकिन एक अधिकारी शिष्य को, योग्य विद्यार्थी को गुरु ढूंढ लेता है। हमारे अंदर वो पात्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो सेवा भाव होना चाहिए, हमारे अंदर वो नम्रता होनी चाहिए, गुरु के प्रति भाव होना चाहिए, श्रद्धा, विश्वास। जो गुरु ने कह दिया, एक ही वचन होता, सत्य वचन, दूसरी बात कोई होती ही नहीं थी। आजकल तो लोग आते हैं एक की दो, दो की चार, और गुरुजी ने कुछ कह दिया तो जो आने वाले लोग हैं उनको मैं श्रद्धालु नहीं कहूँगा, उनको मैं शिष्य नहीं कहूँगा। ये सत्य बात है।
जो श्रद्धालु होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो तो गुरु के वचनों को थलते ही नहीं है। जो गुरु ने कह दिया सत्य वचन, बस सत्य वचन मारे। ऐसे ही बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए माता पिता ने जो कह दिया वो सत्य वचन, बस, चाहे वो ठीक है चाहे वो नहीं ठीक है। संतान का कर्तव्य है कि जो माता पिता ने कह दिया वो सिर मथे। तो इसलिए ये एक प्रथा थी हमारे पुराने जमाने में, भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार दिए जाते थे। जैसे आजकल आप बच्चों को स्कूलों में भेजते हो, कॉलेज में भेजते हो, ऐसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे। और मैंने सुना ना जाने कितने हजार गुरुकुल होते थे, सब चेंज हो गए। स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, वहाँ की कैसी विद्या है, कैसी व्यवस्था है जी, कैसी बच्चों की विचारधाराएं हैं गुरु के प्रति, अपने अध्यापक के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, ये प्रायः हम देखते हैं हमारा। वे किसी बर्तन को हमने बनाना है, भांडा, उसको आकार देने के लिए कोई ना कोई तो ढांचा चाहिए ना, जिसमें फिट हो जाए। उसको आकार देने के लिए वो जो ढांचा बनाने वाला, क्या कहते हैं उसको, वहाँ फिट करना पड़ता है। ऐसे हमारे विचारों को, हमारे संस्कारों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, अच्छे संस्कार हमारे जीवन में कैसे हों, क्यों हमने समाज में जाना है, हमने व्यवहार करना है, अनेकों क्षेत्रों में हमने जाना है, अनेकों लोगों को हमने मिलना है। लेकिन जो संस्कार हमारे अंदर होंगे, जैसे विचार होंगे, जैसी वाणी होगी, जैसा आचरण होगा, वो ही हम समाज को दे सकेंगे। तो ये पहले प्रथा होती थी, है वही बात, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो स्कूल है, चाहे कुछ भी है, लेकिन शिक्षा का अंतर है, शिक्षा व्यवस्था का अंतर है। महाराज, हमारे महाभारत में कथा थी, पांडव भी थे, कौरव भी थे, सब एक ही गुरुकुल में, गुरु की सन्निधि में शिक्षा ग्रहण करते थे, समान रूप में। आपने पढ़ा होगा ठाकुर जी हमारे, भगवान श्री कृष्ण जी, और उसी गुरुकुल में, गुरु के सन्निधि में सुदामा जी, अन्य विद्यार्थी भी, हमारे भगवान राम, चारों भाई, उन्होंने विद्या ग्रहण की। तो ये पहले व्यवस्था होती थी, बच्चों को संस्कार दिए जाते थे। और ये नहीं, मैंने यहाँ खन्ना आने से पहले मैं करतारपुर में रहा, वहाँ भी एक आर्य समाज का गुरुकुल है, वहाँ भी कभी कभार मुझे जाने का अवसर मिलता था। तो वहाँ देखिए व्यवस्था, उस बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल में केवल एक तख्तपोश, बिल्कुल तब सिंपल, उसे केवल दरी छोटी सी या जो भी व्यवस्था थी उसमें, और सादा भोजन,
और घर के किसी परिवार वाले को मिलने नहीं देते थे बच्चों को, जब तक विद्या पूरी ना हो जाए। उनके एक आचार्य थे, मेरा नाम शायद बिरजानंद थे, क्या नाम था उनका मैं याद नहीं आता, कहीं गलती ना हो जाए उनका नाम लेने में, मैंने कथा पढ़ी है। एक बार वो गुरुकुल में भ्रमण कर रहे थे, सैर कर रहे थे। एक विद्यार्थी जो था वो सफाई कर रहा था। आजकल आश्रम में नौकर रखने की प्रथा चल पड़ी है। सेवक सेवा करके राजी ही नहीं है, उनके अंदर सेवा भाव है ही नहीं। अगर है तो नाम मात्र का, मर्जी का, जो मन किया वो करेंगे, गुरु के कहने से कुछ नहीं करेंगे। पहले गुरु स्थानों में सेवा की जाती थी, भोजन बनाने की, गौओं की सेवा, बर्तनों की सेवा, आए के संगत की सेवा। और मुझे भी यहाँ सेवा करने का अवसर मिला। अगर आपको कभी कभार इन बातों को सुनाऊं, सुन के अब हैरान रह जाओगे महाराज। तो गुरुजन टहल कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो एक शिष्य झाड़ू लगा रहा था। तो गुरु जी के चरणों में थोड़ा सा रेता, जो सफाई नहीं होगी, वो आ गया। तो गुरु जी ने उस विद्यार्थी को पकड़ के डांटा और जो उनके हाथ में खुंडी थी उससे पीटा उसको, ये तुमने ये सफाई नहीं की। और शिष्य के मन में हूं तक नहीं हुई कि गुरु जी ने मुझे क्यों पीटा, क्यों मारा। ये कलयुग की बात है महाराज। वो गुरुकुल में खुद वहां जाकर के आया हूं। तो ये सेवा, सबसे पहले सेवा, फिर सत्संग, फिर सिमरन। हम पहले ही बस ध्यान लगाना शुरू करते हैं, माला पकड़ लेते हैं, पाठ करते हैं, ना तो हमारे मन में सेवा भाव है, ना सत्संग के प्रति रुचि है, तो सिमरन में मन कैसे लगेगा? नहीं लग सकता। क्यों? हमारा जो बर्तन है भी कच्चा है हमारा। जब तक हमें पकाया नहीं जाएगा हमारा, तब तक ये अधूरा है, अधूरा है। कहीं भी हम तिलक सकते हैं, कहीं भड़क सकते हैं। बस एक के बन के हो रहो, वो अलग चीज है। आपके जीवन में, आपके व्यवहार में अनेकों तरह के परिस्थितियां आएंगी, कर्म के रूप में, अच्छे के रूप में भी, बुरे के रूप में भी। लेकिन आपने घबराना नहीं, सिर्फ गुरुदेव भगवान के चरण पकड़े रखने, बस। वो सब जानते हैं, सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है महाराज। गुरु ईश्वर है, ईश्वरो गुरु आत्मेति। गुरु परमेश्वर एको जान। तो ये सेवा। तो महाराज गुरु जी ने जाकर के उस विद्यार्थी को, शिष्य को देखा, आवाज लगाई, उन्होंने कहा गुरु जी मैं यहाँ लेटा हूँ, पानी रुक नहीं रहा था इसलिए मैं खुद लेट गया। सारी रात बरसात पड़ती रही और उस किनारे पे पानी रोकने के लिए वो शिष्य सारी रात लेटा रहा और खुद गुरु उनको लेने गए, खुद गुरु उसको लेने गए।
और गुरु ने ऐसा उनको आशीर्वाद दिया, महाराज ऐसा आशीर्वाद दिया, तथास्तु। सब वेदों का ज्ञान आपके भीतर विद्यमान हो जाए। तभी रामायण में लिखा है ना, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला। ये कोई छोटी बात नहीं महाराज। और प्राय सुनने में आता है गुरु तो बहुत मिलेंगे, शिष्य नहीं मिलते महाराज, शिष्य नहीं मिलते, गुरु बहुत मिलेंगे आपको। इसलिए सबसे पहले सेवा, और उसके बाद सत्संग, फिर सिमरन। और वही हमारे ग्रंथों में 3 मार्ग हैं, 3 साधन हैं। पहले कर्म, उसको सेवा से जोड़ लो। अगर आपका कर्म परोपकार के लिए है, आपका कर्म ईश्वर के लिए है, किसी के कल्याण के लिए है, वो सेवा में हो जाए। और भक्ति सिमरन, सिमरन करते हुए हमारा ध्यान सिवाय इष्ट के, सिवाय भगवान के, सिवाय गुरुदेव के कहीं नहीं जाना चाहिए। हम कथा सुन रहे हैं, मैंने सुना है एक हमारे भारत के बहुत ही अच्छे व्यास रूप में प्रवक्ता थे, जिस भी शहर में वो जाते थे, पहले वो शहर के इतने मंदिर होते थे, सब मंदिरों में जाकर के उन्हें सुबह है सब मंदिरों में जाके प्रणाम करना। सब जब व्यास गद्दी पे बैठना तो ठाकुर जी उनके सामने विराजमान होते थे, उनका ध्यान केवल ठाकुर जी की तरफ होता था। वो कथा भगवान को सुनाते थे, बस कथा ही भगवान को सुनाते थे, उनका और कहीं ध्यान नहीं होता था। बस संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जो हरि की कथा है अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए है। जब तक जो हम बोलते हैं कहते हैं हमें उसका आनंद नहीं आता, तो हो सकता है दूसरे को ना हो। इसलिए जो सिमरन है, जो ध्यान है, जो साधना है, जो भक्ति है, इसलिए भागवत के महात्मा लिखे सावधान तया शृणु, हे परीक्षित सावधान होकर सुनो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरी भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरी भर दो। गुरु दर एक ऐसा दर है महाराज, जहां मैं का तो नाम ही नहीं, बस मन बेचे सतगुरु के पास, बस अपने मन को गुरु के चरणों में सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे। मैं नाम की कोई वस्तु होनी ही नहीं चाहिए कि मैं
मैं अमुक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। गुरु दर ऐसा दर है हमारा जिसमें भगवान भी झुकते हैं महाराज। भगवान भी अपनी भगवता को एक तरफ रख देते हैं। गुर गृह पर्ण चले रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और सच पूछो, एक मैं छोटी सी बात आपको इशारा कर दूं। शायद 80 के लगभग रामायण आती थी, या उससे पहले में अभी याद नहीं है। उस समय टीवी भी कम थे। हम किसी घर में रामायण देखने जाते थे। तो सत्य कहता हूँ महाराज, मुझे घड़ी पहनने का बड़ा शौक था। घड़ी पहनने का, मुझे न्यूज़ सुनने का, न्यूज़ पढ़ने का बड़ा शौक था। सब छूट गया। और जब मैंने, भगवान ही कहो वशिष्ठ जी को, भगवान ही थे वो, गुरु वशिष्ठ, भगवान के गुरु, उनके कुल गुरु। तो जब वशिष्ठ जी ने राम जी को पाठशाला में, विद्यालय में, सरस्वती माता की मूर्ति वहाँ विराजमान होती थी, गुरु जी एक तरफ बैठे थे और चारों भैया राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत और विद्यार्थी गुरुकुल में बैठे थे। अब उनको इतना सुंदर उन्होंने ज्ञान दिया महाराज, ध्यान के बारे में, कुंडली जागरण के बारे में, चक्रों के बारे में, कहाँ बैठ करके कितना समय आपने जप करना है, ध्यान करना है, सब विस्तार से उन्होंने उनको बताया। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा जी। ना जाने कौन सी बात मुझे अच्छी लगी, मेरी याद नहीं, कर मैंने उस दिन से लेकर के मैंने घड़ी बांधनी छोड़ दी। मैं घड़ी नहीं पास में रखूँगा बस। मुझे अखबार पढ़ने का बड़ा शौक था, अखबार पढ़े बिना रह नहीं सकता था। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई, महापुरुषों ने थोड़ा सा मुझे कहा, उस दिन से लेकर के मैंने अखबार पढ़नी छोड़ दी। कुदरती है, कृपा है। हमारे में शक्ति नहीं कि हम कुछ अच्छा काम कर सकें। ईश्वर की महानता है, दयालुता है, गुरु कृपा है, तभी इंसान अच्छे रास्ते चल सकता है। घबराना नहीं है। जितना आगे बढ़ोगे उतने कर्म आपके आगे आएंगे, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी मान के, कभी मान के, कभी दुख के, कभी सुख के, कभी पाप के, कभी पुण्य के, ये आएंगे। ये 4-5 चीज ऐसी है महाराज, आप बैठोगे तो आपके साथ बैठ जाती हैं। कर्म है, विद्या है, ऐसी 5 चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा, ये हमेशा साथ रहती है। तो इसलिए सेवा, सिमरण, सत्संग, कर्म, भक्ति, ज्ञान। कर्म करते हुए ये ध्यान देना चाहिए, ये कर्म मैं किसके लिए करता हूँ, इस कर्म में मुझे क्या फल मिलेगा, मेरे कर्म से क्या समाज को कोई लाभ हो रहा है, मेरे कर्म से समाज का कल्याण हो रहा है, तो वो कर्म धर्म है, वो कर्म आपको परमात्मा से मिला देगा। सिमरन भजन करते हुए अगर हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, बस मेरा धर्म है कि सिमरन करना, बस ये भक्ति है। और सत्संग ज्ञान, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुरभ न सोई। इसलिए सत्संग अनिवार्य है। अपने आप ठाकुर जी बुलाएंगे, अपने आप ठाकुर जी बिठाएंगे। एक बात मान लो कि सत्संग मैंने रोज करना है। जब सत्संग का समय हो तो सबको छोड़ के बैठ जाओ बस। भले आपको कुछ आता नहीं आता, बैठ जाओ, बुलाने वाले अपने आप बुलाएंगे। सुनने वाले, सुनाने वाले अपने आप हमारे हृदय में बैठ करके इसको सुनेंगे। सुनाने वाला भी वो ही है, सुनने वाला भी वो ही है हमारा, उसके बिना कोई नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी बातें हैं व्यवहारिक रूप में हमें सुनने के लिए, जानने के लिए, जिससे हमारा जीवन थोड़ा ऊपर उठता है, हम अधिकारी बनते हैं, इस योग्य बनते हैं। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुदेव, आपको मनाएं। तो बहुत अच्छी बात। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। दरबार में मेरे सतगुरु के भय भरम मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के भय भरम मिटाए जाते हैं। दुख संकट टाले जाते हैं, दुख संकट टाले जाते हैं, सद भाग्य जगाए जाते हैं। दरबार में मेरे, दरबार में मेरे बेचैन भटकते लोग जहाँ चित शांत बनाए जाते हैं। बेचैन भटकते लोग जहाँ चित शांत बनाए जाते हैं। मतवादी पंथों के रोगी, समझने वाली बात है महाराज, इसको आम मत लेना, गहराई से समझना इसको महाराज। मतवादी पंथों के रोगी निर्भ्रांत बनाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के भय ब्रह्म मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे, दरबार में मेरे मोह रूपी माया दल दल में जो भूल गए हैं मंजिल को। मोह रूपी माया दल दल में जो भूल गए हैं मंजिल को, जो भूल गए हैं मंजिल को। नामामृत घूंट पिला करके, नामामृत घूंट पिला करके रस्ते पे लगाए जाते हैं। गुरुदेव दरबार में मेरे सतगुरु के भय भरम मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के भय भरम मिटाए जाते हैं। है कड़ी
घड़ी और काल कठिन, किस्मत मारी जिन बंदों की। राधे। है कड़ी घड़ी और काल कठिन, किस्मत मारी जिन बंदों की। वे आंसू लेकर आते हैं, वे आंसू लेकर आते हैं, जी खोल हंसाए जाते हैं। दरबार में मेरे सदगुरु के, भय भरम मिटाए। सत्य बात है महाराज, भय भरम मिटाए जाते हैं दरबार में मेरे। यह बोध कराया जाता है, सब कुछ है तेरे मालिक का। यह बोध कराया जाता है, वह सब कुछ है तेरे मालिक का। है जगत सराय लोग जहाँ। राधे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सातरी भजन जगत सब सपना। है जगत सराय लोग जहाँ, दो दिन ठहराए जाते हैं दरबार में मेरे। सदगुरु के भय भरम मिटाए जाते हैं दरबार में मेरे। वे मोल मिले अनमोल रतन। भाई आओ तो सही, बैठो तो सही, अधिकारी बनो। वे मोल मिले अनमोल रतन, धन सबको बांटा जाता है। धन सबको बांटा जाता है। निर्दोष गुरु के चरणों में, निर्दोष गुरु के चरणों में सद पुष्प चढ़ाए जाते हैं दरबार में मेरे। सदगुरु के भय भरम मिटाए जाते हैं। दुख संकट टाले जाते हैं, सद भाग्य जगाए जाते हैं दरबार में मेरे। दरबार में मेरे सदगुरु के भय भरम मिटाए जाते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। स्वामी श्री सुमेशन जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। भारत के ऋषि मुनियों की जय। ओम 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 नारायण।